गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान 23 हलकों में पोलिंग का आगाज हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में 1160 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 7,45,361 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 में से 23 हलकों में वोटिंग जारी। एक हलके में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाब 23 नवंबर को होगा। कई हलकों में आजाद उम्मीदवार भी मजबूत हैं, जबकि 4 खातीन भी मैदान में हैं। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, अवाम आज वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियादें रखने जा रहे हैं। एहसास महरूमी का खात्मा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और हकदार तक उसका हक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह होगी। शफाफ इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब्त करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं अपोजिशन के रहनुमा ऐसी तकरीर और बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि उन्होंने गिलगित के इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब उसे धांधली का नाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं, अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन नजर आ रहा है। अवाम में पजीराई ना मिलने से अपोजिशन को नोशा दीवार पढ़ लेना चाहिए। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी खत्म कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान नज़मा बुखारी कहती हैं, नए पाकिस्तान और तब्दीली के वज़े कौम ने चख लिए। खुदारा ऐसा नया गिलगित बल्तिस्तान हमें नहीं चाहिए। गिलगित में सिर्फ हर तरफ आज शेर शेर और शेर होगा। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7,141 हो गई। मजीद 2,443 अफराद में कोरोना की तशखीस। 3,56,904 मरीज सेहतियाब। 26,538 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 13,18,000 हलाकतें, 5,43,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,51,000, ब्राजील में 1,65,000, भारत में 1,29,000, मैक्सिको में 98,000, रूस में 32,834 और सऊदी अरब में 5,641 अमवात। गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, जबकि गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। असोर के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मिनी ब्रिग और ड्यूस आए जाने वाले रास्ते बंद हो गए। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की 3 रियासतों में येलो बुखार वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका और नवंबर के पहले 15 दिनों में इससे 76 लोगों की मौत हो चुकी है। रोमानिया के अस्पताल में आग लगने से 10 अफराद हलाक हो गए। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोरोना वायरस के लिए मुख्तस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग लगी। एक डॉक्टर आग पर काबू पाने और मरीजों को बचाने के दौरान शदीद जख्मी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी मुआहदे पर आर्मीनियाई शहरी नाखुश। गांव छोड़ने से कबल अपने घरों को आग लगा दी। मुतादिद घरों को सरहदी गांव ट्रैक्टर में नजर आतिश किया गया। मुआहदे के तहत नगोर्नो काराबाग से बाहर रहने वाले आर्मीनियाई बाशिंदों को गांव आज़रबाईजान के हवाले करना था। व्हाइट हाउस के बाहर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की रैली में हंगामा आराई। स्याह लिबास में मलबूस अफराद के रैली को रोकने की कोशिश पर झड़पें। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके सूरत हाल पर काबू पा लिया। उधर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सदर ट्रंप के हामियों का मिलियन मेगा मार्च।
افغانستان اور مشرق وسطی سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے عمل کو تیز کریں گے۔ امریکی سیکرٹری دفاع کرسٹوفر میلر کہتے ہیں تمام جنگوں کا خاتمہ ضروری، اب وطن واپسی کا وقت آ چکا۔ میرے سمیت جنگ سے بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں، جنگوں کے خاتمے کے لیے سمجھوتا اور شراکت کی ضرورت ہے۔ فلپائن میں سمندری طوفان وامکو کے باعث 53 افراد ہلاک ہو گئے۔ 4 لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑ کر مختلف مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔ ملک کے شمالی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم۔